अस्सलाम वालेकुम। ड्रीम लैंड पिक्चर्स के बैनर तले तैयार और रिलीज होने वाली इस फिल्म के सरमायाकार राजा गजनफर अली थे, जिसकी कहानी राजा गजनफर अली ने ही लिखी। डायलॉग और स्क्रीन प्ले तनवीर काज़मी ने तहरीर किए। फिल्म के हिदायतकार इकबाल कश्मीरी थे। अक्समंदी का काम कामरान मिर्ज़ा ने अदा किया। पंजाबी ज़बान की ये फिल्म शाहनूर स्टूडियो लाहौर में तैयार की गई और 1970 की इस 68 नंबर की फिल्म का नाम था टैक्सी ड्राइवर। इस फिल्म के अदाकारों में हबीब, रानी, यूसुफ खान, आलिया, नन्ना, इलियास कश्मीरी, नजमुल हसन, सुल्तान राही, अतिया शरफ, तानी, साइका, चंगेज़ी, जग्गी मलिक, मीना चौधरी, हामिद, गौतम, ताया बरकत, इमदाद हुसैन, रंगून वाला और गुलरेज शामिल थे। इस फिल्म की कहानी क्या थी, आइए देखते हैं। फिल्म की कहानी एक गरीब टैक्सी ड्राइवर राजा अदाकार यूसुफ खान से शुरू होती है, जो अपनी हमसाई पीनो अदाकारा आलिया से मोहब्बत करता है और इलाके के बदमाश शेरू अदाकार इलियास कश्मीरी से अनबन होने पर शेरू उसे अपने बंदों के जरिए कत्ल करवाने की कोशिश करता है, मगर जख्मी राजा को राह से गुजरता एक अमीर बाप का बेटा सलीम अदाकार हबीब फौरी तौर पर हस्पताल पहुंचाकर और उसे अपना खून देकर उसकी जान बचा लेता है। यूं गरीब राजा और अमीर सलीम में दोस्ती हो जाती है। इधर सलीम भी अपनी कॉलेज की दोस्त खालिदा अदाकारा रानी से मोहब्बत करता है, जो कभी भी उसे अपने घर नहीं ले जाती। बाप के शादी के सवाल पर सलीम अपने बाप अदाकार नजमुल हसन को खालिदा के मुतालिक बताता है, जिसे उसका बाप फौरन मान जाता है। राजा के ठीक होने के बाद उसकी मां अदाकारा अतिया शरफ उसे ना लड़ने की कसम देती है, लेकिन एक दिन राजा को अकेले देखकर शेरू और उसके गुंडे राजा को धमकाते और मारते हैं, मगर राजा मां की वजह से नहीं लड़ता। घर आने पर मां उसे फिर डांटती है कि उसने क्यों लड़ाई की, लेकिन राजा उसे उसकी कसम के मुतालिक बताता है और ये बातें बाहर से आने वाला सलीम भी सुन लेता है, जो फौरन वापस जाकर शेरू से उलझ जाता है। इस मंजर को देखकर राजा मां से कसम वापस लेने की मिन्नत करता है और यूं मां के कहने पर दोनों दोस्त मिलकर शेरू और उसके बंदों को खूब मारते हैं। इधर बाप के कहने पर सलीम खालिदा की मुलाकात अपने बाप से कराता है, जो उससे मिलकर बज़ाहिर तो खुश होता है, लेकिन खालिदा की वापसी पर फिल्म में ये इंकशाफ होता है कि दर हकीकत वो एक तवाइफ ज़ोहराबाई अदाकारा तानी की बेटी होती है। ज़ोहराबाई को जब खालिदा के मुंह से उसकी और सलीम की मोहब्बत का पता चलता है, तो अपनी बेटी को हाथ से जाता देखकर वो खालिदा को झूठी तसल्ली देकर सलीम से मिलती है और उसे बताती है कि वो एक तवाइफ है और खालिदा उसकी बेटी है। यह सुनकर सलीम का दिल टूट जाता है। ज़ोहरा वापस जाकर खालिदा को रिश्ता पक्का कर देने का बताती है, जिसे सुनकर खालिदा खुशी के आलम में सलीम के पास जाती है, मगर सलीम उसे बेइज्जत करके निकाल देता है। राजा को जब इस सूरत हाल का पता चलता है तो वो सलीम को समझाता है और खालिदा की पाक दामनी का जिम्मा भी लेता है, जिस पर सलीम ज़ोहरा के कोठे पर जाकर वहां लड़ भिड़ के खालिदा को वहां से ले आता है। सलीम का बाप तुअन व करन खालिदा को ऊपरी दिल से कबूल कर लेता है, मगर चालाकी के साथ सलीम को पढ़ने के लिए इंग्लैंड भेज देता है और उसके जाने के बाद खालिदा को खूब बेइज्जत करके घर से निकाल देता है। खालिदा दोबारा कोठे पर चली जाती है, जहां उसकी मां उसको मोहब्बत से खुशामदीद कहती है, मगर सलीम के बाप से पता चलने के बाद राजा फौरन कोठे पर जाकर खालिदा को वहां गुंडों से लड़कर अपने घर वापस ले आता है। खालिदा सलीम को खत लिखकर उसके बाप की हरकत के मुतालिक सब बता देती है। ज़ोहराबाई शेरू से मिलकर खालिदा को अगवा करने का सौदा तय कर लेती है। उधर राजा की मां उसकी और पीनो की शादी की तारीख तय करती है, मगर शादी वाले दिन पता चलता है कि शादी में शिरकत के लिए सलीम भी आ रहा है। इसी दिन शेरू अपने गुंडों के जरिए खालिदा को अगवा करवा लेता है। ये सुनते ही राजा शेरू के अड्डे पर पहुंचकर उससे और उसके गुंडों से भिड़ जाता है। उधर सलीम घर वापस पहुंचकर अपने बाप की खूब बेइज्जती करके घर को छोड़कर राजा की तरफ रवाना होता है, मगर वहां पहुंचने पर उसे खालिदा के अगवा का पता चलता है और वो भी शेरू के अड्डे पर जा पहुंचता है। लेकिन उसके पहुंचने से पहले राजा को शेरू और उसके गुंडे बुरी तरह जख्मी करके बेहोश कर चुके होते हैं। शेरू सलीम को भी बेबस करके खालिदा को लेकर भागने की कोशिश करता है, मगर जख्मी राजा किसी तरह उठकर फिर उसके सामने आ जाता है और शेरू को कत्ल कर देता है। सलीम अंदर से किसी न किसी तरह निकलकर बाहर आता है, मगर राजा उसकी बाहों में दम तोड़ देता है। राजा की मौत के बाद उसके गम में पीनो भी मर जाती है। यूं सलीम अब अपने बाप की दौलत छोड़कर गरीब राजा बनकर खालिदा के साथ
اس کی ماں کے گھر میں ہی رہنے لگتا ہے اور فلم ختم ہوتی ہے۔ اس فلم کا میوزک کیا تھا آئیے دیکھتے ہیں۔ میڈم نور جہاں، مالا، نسیم بیگم اور تصور خانم کے گائے گانوں کی شاعری سلیم کاشر اور تنویر نقوی نے کی، جن کا میوزک ماسٹر عبداللہ نے ترتیب دیا۔ ان میں میڈم نور جہاں نے 5 سولو گیت گائے، جبکہ میڈم نور جہاں اور مالا نے 1، نسیم بیگم اور تصور خانم نے 1-2 گانا گایا۔ 7 گانوں پر مشتمل اس فلم میں میڈم نور جہاں کے اج میرا پیار جتیا چنا تینوں منگیا سی دلوں، یہ گیت اداکارہ رانی پر پکچرائز کیا گیا۔ اج میری زندگی تے موت کیتی چھاں، یہ گیت اداکارہ عالیہ پر عکس بند ہوا۔ اج میری زندگی تے موت کیتی چھاں، زندگی بچاؤن والا ربا تیرا نام۔ عزت والیو اج میں تاتھوں پوچھ کے رانگی ایک سوال، یہ گیت اداکارہ رانی پر فلمایا گیا۔ عزت والیو اج میں تاتھوں پوچھ کے رانگی ایک سوال، کھیڈ دیا کیوں عزتانا۔ جو گیا دل مو لیا بین وجہ کے، یہ گیت اداکارہ مینا چودھری پر شوٹ ہوا۔ دل مولیا بین وجہ کے، سب کچھ کھولیا بین وجہ کے۔ تو میرا بیلی میں تیری سجنا، یہ گیت اداکارہ عالیہ پر پکچرائز کیا گیا۔ تو میرا بیلی میں تیری سجنا، رج رج نچاں گے میں نہیں سنگنا۔ میڈم نور جہاں اور مالا کا میرے نین تکھی تلوار دلاں نو سنبھال رکھنا، یہ گیت اداکارہ رانی اور عالیہ پر عکس بند ہوا۔ میرے نین تکھی تلوار ہس ہس کر دے وار وار، دلاں نو سنبھال رکھنا۔ نسیم بیگم اور تصور خانم کا سارے گھر وچ چانن تیرا نی سورے گھر جان والیے، یہ گیت اداکارہ سائکا اور رانی پر فلمایا گیا۔ سارے گھر وچ چانن تیرا نی سارے گھر جان والیے، دس خوشی نال کھیڈدا ای کیڑا تے ماپیاں دا گھر منڈیا ہو۔ ناظرین، یہ فلم 15 مئی 1970 بروز جمعہ کو پنجاب اور 5 جون 1970 بروز جمعہ کو سندھ سرکٹ میں نمائش کے لیے پیش ہوئی۔ کراچی میں اسے پیراڈائز، لاہور کے الفلاح، راولپنڈی کے شبستان اور فیصل آباد کے ناز میں ریلیز کیا گیا۔ راولپنڈی اور فیصل آباد کے سینماؤں کی تفصیلات کے لیے ہم جناب طفیل شاہ صاحب اور زوار کامریڈ کے انتہائی مشکور ہیں۔ اس فلم نے زیادہ سے زیادہ 24 ہفتے مین سینماؤں میں گزارے، مگر بقیہ سرکٹ میں اس کا بزنس 15 سے 18 ہفتے تک کا بھی رہا۔ اسی بنا پر یہ فلم اپنی خوبصورت کہانی کی وجہ سے سال کی 6ٹھی ہٹ فلم قرار پائی اور فلمی صنعت کا ایک خوبصورت حصہ بن گئی۔ تو یہ تھا فلم ٹیکسی ڈرائیور کا ایک مکمل ریویو۔ امید ہے آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک کیجئے، گلفام کو اجازت دیجئے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔